हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नया साल आते ही हमें लगता है कि हम एक अजीब दोराहे पर, एक डायलमा पर खड़े हो जाते हैं। एक तो ये कि पिछला साल जो बीत गया उसका रिट्रोस्पेक्शन करने पर देखते हैं कि उसमें कुछ हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, साल यूँ ही बीत गया। हम यहाँ तक कि कुछ भी अपने स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, कहीं टहलने नहीं जा पाए आज। और साथ साथ उसी के साथ सेल्फ प्रॉमिसेस तमाम आने लगती हैं कि अरे हम इस साल ऐसा करेंगे, जल्दी से सब कुछ अपना सेहत सही कर लेंगे, सुबह उठ जाएंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे और साथ ही साल भर में कहीं ना कहीं टहलने जाएंगे आदि आदि। लेकिन क्या है कि ये सब उत्साह 2-4 दिन चलता है, एक आध हफ्ते चलता है। एक आध हफ्ते के बाद एक तो नया साल जनवरी में आता है। जनवरी में आने की वजह से ठंड तो ऐसे ही रहती है। तो फिर क्या है कि फिर वही घोड़ा, वही मैदान, वही रजाई, वही हम, वही आलस और सब कुछ जैसे कि तैसे हो जाता है। आज की जो हमारी वीडियो है, जो यात्रा है, वह हम अंतर्मन या अंतर जगत की यात्रा पर बना रहे हैं। तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले तो कोई भी यात्रा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी की लाइनों से शुरू करते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हमें किसी भी रास्ते पे चलना है, हमें उस रास्ते की कुछ पहचान तो होनी ही चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों से जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से पर उनका है पता क्या। लेकिन कुछ ऐसे लोग गए जो छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो हमें थोड़ी सी अपनी जानकारी लेनी ही है, क्योंकि हम जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, अंतर्मन की यात्रा, इस पे हमें चलना है मेरे दोस्तों, इस पे चलना है। लेकिन इसको कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, ये कैसे आती है, इस पर थोड़ा सा हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। पहली चीज़ तो ये भाव, ये सोचना कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो पहले सबसे अगर आप सोचें कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, यहीं से यात्रा शुरू होती है। जब आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, जब आप ये सोचने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व कहाँ से आया, कैसे हुआ, तभी से ये यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बहुत डिफरेंट है उस यात्रा से, क्योंकि हम जन्म से ही बाहर की यात्रा करते हैं। यात्रा शब्द आते हैं हमारे मन में क्या, गोवा, मनाली, पटाया, स्विट्जरलैंड, क्या क्या बातें आती हैं। कभी हमारे मन में ये नहीं आता कि हमारी अंतर जगत की यात्रा क्या है, हम क्या हैं, कैसे हैं। तो आज हम इस यात्रा के बारे में बात करेंगे। ये यात्रा कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, ये तो नहीं कहा जा सकता। कभी कभी आप सोचो कि हवा का एक झोंका ही आपको उद्वेलित कर दे, आपके अंदर वो इंस्पिरेशन डाल दे कि आप सोचने लगें, अपने बारे में समझने लगें। कभी जैसे कौंच का एक जोड़ा मर गया तो कभी ने देखा, वहीं से उसका मन बदल गया। वो है ना, वियोगी होगा पहला कभी, आस से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वहीं से कविता बहने लगी, वहीं से रस की धारा बहने लगी, वहीं से एक नया जीवन शुरू हो जाता है, एक नई समझ शुरू हो जाती है, एक नई फीलिंग, एक नया आत्मबोध आने लगता है। तो ये यात्रा है बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार है, लेकिन इस पर चलना है, एक बार शुरू करना है। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, दूर से आपको ये अच्छी लगेगी, ख़राब लगेगी, क्या लगेगी, वो आपका अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है। लेकिन मेरा जो समझना है कि इस मज़ेदार यात्रा पर जब आप चलना शुरू करेंगे तो यात्रा आपको अच्छी लगने लगेगी, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। आपको अपने आप की पहचान करनी है, बहुत सिंपल है। इसमें अब ये जानना है हमें कि हम क्या हैं, क्या होंगे, क्या थे ना। तो सबसे पहला इसमें कुछ यू शुड हैव सर्टेन प्रीमाइसेस, कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कहाँ से शुरू करें, क्या करें, हमें यात्रा पे जाने के लिए क्या कपड़ा, टिकट, फलाना चीज़ें लेनी पड़ती है ना। तो हमें शुरू कहाँ से करना है, तो इस यात्रा को शुरू करना बहुत आसान है।
सबसे पहले आपको बच्चा बनना है, बच्चा। जैसे आप बच्चे थे शुरू में, एकदम से बच्चा बनना है। हाँ, वो रामायण में लिखा है ना, सहज सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। वो नवधा भक्ति की नौवीं लाइन है कि सबके बिल्कुल सहज सरल आपको बनना है। और वहीं से ये कहानी, वहीं से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल अपना जैसे ही वो फेनोमेनोलॉजी, हर्शल की फेनोमेनोलॉजी इसी तरह का कुछ बोलती है कि आपके जितने भी बाहर से ग्रहण किए गई चीज़ें हैं, जिस दिन आप उसको छांट छांट कर साफ कर देंगे तो आपके पास जो शुद्ध बचेगा वो शुद्ध आत्मचेतन सच्चिदानंद सच्चित और आनंद आपके अंदर बचेगा। वही यात्रा शुरू करनी है, वही यात्रा करनी है हमें। तो हमें सबसे पहले बच्चा बनना है। हमें अपने अंदर के मैं को, अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर ये भाव कि मैं ही हूँ सब कुछ, इसको मिटाना है। कबीरदास कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं है, अब मैं हूँ हरि नाय, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखत माय। जब तक ये मैं है तब तक सारी समस्याएं हैं, तब तक आपको अंतर का बोध नहीं हो सकता, आपका अपना बोध नहीं हो सकता। आप देखें, इसी को गालिब ने कहा है कि न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, मिटाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये मैं इस यात्रा का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। जैसे ही आप मैं को हटा देंगे, आपको उस यात्रा का सत्य दिखाई देने लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मैं को हटाएंगे ब्रह्म झलक के शीश, मैं मनता मन मारी ले नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीश। तो इस यात्रा में आपको अपने आप को मिटाना है, और मिटा करके क्या करना है, अपने आप को समष्टि के साथ जोड़ना है, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना है। ईश्वर क्या है? ईश्वर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो ईश्वर का ही रूप है, उसी का एक्सपेंशन है। ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और यह जीव ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा शंकराचार्य वेदांत में कहते हैं। तो आप जब अपने सीमित दायरे से निकलकर अपने आप को ब्रह्मांड का विस्तृत भाग का एक अंग समझने लगेंगे, तो यह यात्रा शुरू हो जाएगी। और यह यात्रा जो है अंदर की छटपटाहट से शुरू होती है दोस्त, और इस मैं की समाप्ति से समाप्त होती है। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक मॉन्क था, एक भिक्षु सत्यार्थी, सत्य की खोज करने वाला। वो निकला, जाते 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 उसके कदम थक गए, शहर के बाहर किसी दरवाजे पर पहुंचा और उसने दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मॉन्क ने उत्तर दिया, मैं हूँ। अंदर से आवाज़ आई, यहाँ मैं को कोई स्थान नहीं। वह चला गया और ये सोचता रहा कि अगर मैं को कोई स्थान नहीं है तो वो कौन है अंदर से जो बोल रहा है। और कुछ साल बाद फिर उसी दरवाजे पर पहुंचा और फिर से उसने दस्तक दी। फिर आवाज़ आई कि कौन है? उसने उत्तर दिया कि ये तू है। अंदर से आवाज़ आई, यहाँ ना मैं को कोई जगह है, ना तू को कोई जगह है। फिर वह चला गया और कई साल बाद फिर उसी जगह पर लौट कर आया और फिर उसी दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इस बार उसने सावधानी पूर्वक जवाब दिया, ना मैं हूँ ना तू है, कोई नहीं है। और सुनते हैं कि उस दिन दरवाज़ा खुल गया। ये हमारे अंदर का दरवाज़ा है, इसको खोलना है। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या हैं। तो इसके लिए ये नहीं है कि हमें संसार से विरक्ति चाहिए, संसार से अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें संसार से ही मिलेंगी। आप जो है
सूरज का निकलना महसूस कीजिए, चाँद का निकलना महसूस कीजिए, हवा का चलना महसूस कीजिए, चिड़ियों की आवाज़ महसूस कीजिए, दूसरों का सुख महसूस कीजिए, अपने अंदर की उठती हुई आवाज़ महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका जो ये यूनिट है इट विल कन्वर्ट इनटू अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। और जब तक ये नहीं होएगा तब तक आपको अंदर की दृष्टि नहीं मिलेगी। आप समझ लें कि आप अपने आप को, अपनी सूरत को झील में देखना चाहते हैं, लेकिन झील का पानी जब तक निर्मल नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, आप उसको कैसे देख सकते हैं? आप उस गड्ढे को सोचिए जिसमें अभी 4 भैंसें नहा के लौट रही हैं, उसमें जाकर अपना चेहरा आप देख रहे हैं, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो आपको अपने मन को निर्मल बनाना है। वो देखो पहली लाइन तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण गुरु के चरणों से, जो कि श्री का धाम है, सुधार करके, साफ करके तब अपनी तस्वीर देखनी है। तो अपने अंदर को हमें भी साफ करके, सुथरा करके तब अपनी तस्वीर देखनी। ये एक दिन में नहीं हो सकता। हमें ईश्वर ने देखने के लिए शक्ति दी है, दृष्टि दी है, लेकिन हमें अपना दृष्टिकोण विकसित करना है। हमें नज़र तो मिली है, हमें अपना नज़रिया विकसित करना है। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार बहुत टहला, कभी ऑफिस के काम से, कभी बिजनेस के काम से, कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सारी दुनिया छान मारी, कुछ नहीं मिला, कभी कुछ देखा ही नहीं, ना अंदर से कोई प्रेरणा उठी, ना अंदर से कोई इंस्पिरेशन आया, और ना बाहर से कोई आकाशवाणी हुई। क्या बताते रहते हो ये सब। लेकिन देखो, अगर आपका अपना दृष्टिकोण नहीं है तो आप पूरी धरती को ना पाइए, पूरी दुनिया को टहलाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ लो कि कोल्हू का बैल तो आपने सुना होगा ना, उसके दोनों आँख पर पट्टी बांध करके बोला जाता है कि बिल्कुल राउंड राउंड घूमो। अब ऐसा राउंड राउंड घूमने से कुछ नहीं मिल सकता। आपको अपना एक नज़रिया विकसित करना पड़ेगा, एक आपको अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आप उस चीज़ को जान पाएंगे जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की दुनिया में 2 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, एक है आत्मा और दूसरा है मन। आत्मा क्या है? आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में 61 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करता है। तो ईश्वर क्या है? वो एकदम सच्चित और आनंद है, आनंद से मैं, सत्य है और सदैव चेतन है। यह ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव तो उसका केवल एक रूप है, उसका एक अंश है, ईश्वर का अंश है जीव। लेकिन हमारे पास इसके साथ साथ एक मन है जो बहुत ही चंचल है, हमेशा भागता फिरता टहलता घूमता रहता है। उसको पकड़ो इधर की यार ये काम कर ले, अरे नहीं यार ये क्यों कर ले। वो गालिब कहते हैं ना, नुक्ताची है, ये बहुत नुक्ताची है, नुक्ताची है गमे दिल, इसको बुझाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। तो मन तो बात को बना नहीं सकता। मन हर चीज़ को देखता रहता है और हर चीज़ से आपको भगाता रहेगा। वो एक लाइन है ना कि सुख की कलियां दुख के कांटे, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई पार न पाए, मन के नयन हजार। ये इसके नयन हजार हैं, इसकी गति अपार है। लेकिन इस मन को हमें अपनी आत्मा में तिरोहित करना है, आत्मा में ले जाकर डुबोना है, आत्मा में ले जाकर बैठाना है। अब आप देखें कैसे होता है। आप वेरी सिंपल, रोज़ सुबह शाम जब भी आप इजी महसूस करें, 10 मिनट डेली एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, एक ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठें और आप आंखें बंद कर लें। 10 मिनट तक मन को बोलें कि वो जो हृदय है
वह प्रकाश का स्रोत है, मूल है, ईश्वर का रूप है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। आप अपने मन को बोलें कि वहीं पर जा कर के वह अवस्थित हो, उसको देखें, उस प्रकाश को महसूस करें। जिस दिन आपका मन उस प्रकाश को महसूस करने लगेगा, वहाँ एक भी मिनट ठहर जाएगा, उस दिन आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके मन के सारे प्रश्न, सारे विचार, सारी सोच खत्म हो जाएगी। आप इस रास्ते पर निकल पड़ेंगे जिसे हम अंतर्मन की यात्रा कहते हैं, जिसे हम अंतर जगत की यात्रा कह रहे हैं। इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने नैसर्गिक रूप में लौटना है, नैसर्गिक रूप में समझना है। आखिर आप सोचें कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं? दुनिया को गंदा करने आए हैं? दुनिया को बेहतर बनाने आए हैं? तो दुनिया को बेहतर शांति से बनाया जा सकता है, प्रेम से बनाया जा सकता है, अपने आप को उन्नत करके ऊपर ले जाके बनाया जा सकता है। और ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप अंतर की तरफ चलेंगे, अंतर मन की यात्रा करेंगे। और ये इतना कठिन भी नहीं है, ये इतना कठिन भी नहीं है। एक आपको दृष्टांत बताते हैं कि एक राजा कहीं पर जा रहा था सेना लेकर के लड़ाई करने के लिए। वो पूछा, एक साधु था बीच में, डायनिस, बोला कि कहाँ जा रहे हैं? बोले कि जा रहे हैं विश्व विजय करने। विश्व विजय करके क्या पाओगे? अरे बहुत आराम करेंगे। अरे आराम करना है तो यही बालों पर मेरे साथ लेटना। एक कुदरती चीज़ को पाने के लिए, इतनी कुदरती चीज़ को पाने के लिए और इतने तरह के फालतू पापड़ बेलने हैं, तो फिर उसका क्या मतलब रह जाता है? उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। और ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें मंजिल कुछ नहीं है। क्या मंजिल है? कहाँ जाना है? ईश्वर को पाना है। ये मंजिल कुछ नहीं। मंजिल तो हमें जो हम लौकिक यात्राएं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के लिए करते हैं, वहाँ हमारा डेस्टिनेशन होता है। इसमें मंजिल कुछ नहीं है, इसमें चलते जाना ही मंजिल है। अंतर्मन की यात्रा अनवरत यात्रा है, सतत यात्रा है। आप ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। आप जितना जितना इसमें डूबते जाएंगे उतना ही आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। आपको लगेगा कि ये मंजिल कुछ नहीं है। राहे तलब में किसे आरज़ुए मंजिल है। राहे तलब में किसे आरज़ुए मंजिल है, शऊर हो तो सफ़र खुद सफ़र का हासिल है। ये सफ़र का हासिल है, सफ़र ही आपका मंजिल है, आपका अचीवमेंट है, आपका डेस्टिनेशन है। इसमें मंजिल नामक कोई चीज़ नहीं है। रोज़ आपको पाना है, रोज़ आपको चलना है। इसमें आपको आपको लग रहा हो बड़ा त्याग करना पड़ेगा, लेकिन त्याग की परिभाषाएं आजकल बड़ी जटिल हो गई हैं। सुबह उठना ही एक त्याग है, और सुबह चाय मिल जाए तो वो भी एक त्याग है। फिर हम त्याग की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। वो वाचस्पति मिश्र थे, वह ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिख रहे थे, और उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि जब तक मेरा ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तब तक आप हमें डिस्टर्ब ना करें। लेकिन उनके माता पिता बूढ़े थे। उन लोगों ने सोचा कि अगर लड़का शादी कर लेता हमारे मरने के पहले तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और वो बार बार उनको बोलते थे, कभी कभार जब वो थोड़ा सा उस ग्रंथ से विमुक्त रहते थे, लेकिन वो हमेशा उसी ग्रंथ में लीन रहते थे। अंत में पता नहीं किसी दिन किसी मन में उन्होंने कह दिया कि अच्छा चलो ठीक है, और शादी भी हो गई। लेकिन उनका मन तो उसी ग्रंथ में लगा हुआ था, ब्रह्मसूत्र पर वो टीका लिख रहे थे। और फिर क्या होता है, भामती से उनकी शादी होती है, और भामती आकर के ही पहचान जाती है कि ये इंसान कुछ और ही है, ये जहाँ पर डूबा हुआ है वहाँ से निकल नहीं सकता। लेकिन उसने भी उनकी सेवा करना शुरू की, वाचस्पति मिश्र की सेवा करना शुरू की, और वह अपने ग्रंथ में लीन रहे, डूबे रहे। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बाद उनका ग्रंथ पूर्ण हुआ तो वह होश में आए। तंद्रा टूटी, हैंगओवर जिसे कहते हैं, तंद्रा टूटी। तो उन्होंने पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो बताया उसने कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे साथ कब से रह रही हो? पिछले 12 साल से। अरे
12 साल से रह रही हो और मैं जान नहीं पाया, कैसे रह रही हो? तो उसने सब बताया कि आप कहीं और खोए हुए थे और आपके योगदान में ही मैं योगदान करके संतुष्ट थी। वाचस्पति मिश्र की आंखों से आंसू निकलने लगे, बिल्कुल बच्चा बन गए और खुद को सोचने लगे और बोले कि तुमने अपना अधिकार क्यों नहीं मांगा भामती? और बोली कि यही मैं क्या अपना अधिकार मांगती, आपके पथ पर मैं बाधा नहीं बनना चाहती थी और आज मैं भी आपके साथ उतना ही खुश हूँ। इसी को त्याग कहते हैं। वाचस्पति मिश्र ने कलम उठाई और उस ग्रंथ का नाम दिया भामती। भामती ग्रंथ अंतर जगत की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक एक नक्षत्र की तरह है, एक जीवन रेखा की तरह है। मैंने यद्यपि वो ग्रंथ पढ़ा नहीं है, लेकिन जो लोग इस अंतर जगत की यात्रा पर चलते हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह त्याग भारतीय संस्कृति का है, यह भारत में ही मिल सकता है, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इसी के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।